देखिए, आज हम पैराग्राफ टूलबार के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए सबसे पहले हमारे को कुछ पैराग्राफ चाहिए होते हैं। क्योंकि यह मेन्यू पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा, इस वजह से पैराग्राफ टाइप करने के लिए हम इक्वल RAND और इनिशियल ब्रैकेट लगा के क्लोजिंग ब्रैकेट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने रैंडम फंक्शन को यूज़ लिया है, और जब हम रैंडम फंक्शन का यूज़ लेते हैं तब देखिए कुछ पैराग्राफ्स डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। अब इन पैराग्राफ को, क्योंकि यहाँ पर 3-3 लाइन्स के पैराग्राफ्स हैं, इस वजह से हम इन पैराग्राफ्स को अधिक लाइन के बनाने के लिए पहले पैराग्राफ के लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर कर्सर को लाकर, देखिए जैसे कर्सर भी डॉक्यूमेंट पे लिया है, यहाँ पर आपको एक बार डिलीट की को प्रेस करना है। जैसे ही आप डिलीट की को प्रेस करोगे वैसे ही आपका जो सेकंड पैराग्राफ था वो मर्ज हो जाएगा पहले पैराग्राफ में। और इसी प्रकार से हम थीम के आगे आकर के, यानी कि थीम के आगे कर्सर को प्लेस कराकर फिर डिलीट की को प्रेस करेंगे तो जो सेकंड पैराग्राफ था नीचे का सेव वाला, वह सेकंड पैराग्राफ दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर मर्ज हो गया है। अब यहाँ देखिए कि काफ़ी सारे जो लाइंस हैं पैराग्राफ की वो लेफ़्ट साइड से इक्वल है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो लेफ़्ट साइड से तो सभी लाइनें अलाइन आ रही हैं, लेकिन राइट हैंड साइड से जो पैराग्राफ की लाइन्स हैं वो आगे पीछे हैं। यदि हम पैराग्राफ के अंदर देखिए इस जगह के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टूल है इसके अंदर सभी लाइनें लेफ्ट हैंड साइड से तो इक्वल दिख रही हैं, लेकिन राइट हैंड साइड से आगे पीछे दिख रही है। ये अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। अगर हम इसके आगे जाएं तो यहाँ पर देखिए ये राइट अलाइन है, और इस अलाइनमेंट के अंदर पैराग्राफ की सभी लाइनें राइट हैंड साइड से इक्वल दिख रही हैं, यानी कि ये राइट अलाइंड है। अगर अभी हम इस कमांड पे क्लिक कर देते हैं तो जिस भी पैराग्राफ के अंदर हमारा कर्सर होगा उन पैराग्राफ की सभी लाइंस देखिए पहले लेफ्ट से अलाइन थी और अब यहाँ पर राइट से अलाइन हो गई हैं। इसी तरीके से यदि हम ये चाहते हैं कि पैराग्राफ की दोनों तरफ से जो लाइंस अलाइनमेंट्स हैं वो इक्वल आ जाएं, तो उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जस्टिफाई ऑप्शन है। जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे वैसे देखिए पैराग्राफ की सभी लाइंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सिमेट्री में आ गई हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे ना तो लेफ्ट लाइन चाहिए ना राइट लाइन चाहिए, मुझे सभी पैराग्राफ की लाइंस एक दूसरे के सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हम इस सेंटर अलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंटर लाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही पैराग्राफ की लाइंस ना तो लेफ्ट लाइन ही रहेंगी ना राइट लाइन ही रहेंगी, बल्कि वे सब एक दूसरे के सेंटर के अंदर आ जाएंगी। अब इसे कीबोर्ड से करने के लिए आपको कंट्रोल और L, यानी कि कीबोर्ड से आपको कंट्रोल और L की प्रेस करनी है। आप ध्यान रहे कि आपका जो कर्सर है वो उसी पैराग्राफ में होना चाहिए जिस पैराग्राफ में आप इस सेक्शन को देखना चाह रहे हैं। जैसे ही हम कंट्रोल और L करते हैं वैसे ही यहाँ पर देखिए पैरा की सभी लाइनें लेफ्ट हैंड साइड से तो इक्वल आ गई हैं, लेकिन राइट हैंड साइड से पैराग्राफ की सभी लाइंस डिसऑर्डर हो गई हैं। इसी प्रकार से अगर हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड से तो सभी लाइंस अलाइन हो गई हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से सभी लाइंस जो हैं उनका जो अलाइनमेंट है वो अनअलाइंड हो गया है। इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल के साथ J की को प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा, और इसमें पैरा की सभी लाइंस लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन हो जाएंगी। देखिए सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए चूंकि कंट्रोल C कॉपी कमांड होता है, इस वजह से यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। चूँकि लेफ्ट के लिए हमने कंट्रोल L लिया है, राइट के लिए कंट्रोल R लिया है और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J लिया है, लेकिन सेंटर के लिए सेंटर अलाइन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल C ना करके उसके लिए हम कंट्रोल E की को यूज़ करेंगे। और देखिए जैसे हम कंट्रोल E की को प्रेस कर रहे हैं वैसे ही पैराग्राफ की सभी लाइंस सेंट्रल अलाइन हो गई हैं। इसी तरीके से एक बार वापस से हम इस पैराग्राफ की सभी लाइंस को जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे हम कंट्रोल J करते हैं
तो देखिए इस पैरा की सभी लाइंस जो हैं वो जस्टिफाई हो गई हैं। इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ की लाइंस के बीच स्पेस क्रिएट करेगा, यानी कि जब आप इस पर क्लिक कराएंगे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में इन ऑप्शंस में हम जैसे जैसे इन लाइंस के बीच के गैप को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे लाइंस के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। यदि वापस से हमें अगर सिंगल लाइन स्पेस चाहिए तो वापस से हम 1.0 या 1.15 ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड के अंदर कुछ कलर फिल करना है तो उसके लिए आप शेडिंग ऑप्शन पे, इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे और जिस भी कलर पे आप क्लिक कीजिएगा आपके पैराग्राफ के अंदर वही कलर फिल हो जाएगा। यदि अब हमें इस कलर को उठाना है तो शेडिंग ऑप्शन में जाकर के हमें नो कलर पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ बॉर्डर्स बन जाए, तो बॉर्डर्स बनाने के लिए देखिए आगे का जो ऑप्शन है वह बॉर्डर्स है और जब हम इस बॉर्डर के ऑप्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बॉटम बॉर्डर में पैराग्राफ के केवल नीचे ही बॉर्डर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर थोड़ा आप फोकस करें। अब अगर मैं लेफ्ट पे लेके जा रहा हूँ तो पैराग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में बॉर्डर आ गया है। अब अगर हम राइट पे जा रहे हैं तो पैराग्राफ के राइट हैंड साइड में बॉर्डर आ गई है और यदि अगर हम टॉप बॉर्डर पे करते हैं तो पैराग्राफ के टॉप के ऊपर बॉर्डर आ गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसी पैराग्राफ पर बॉर्डर आएगी जिस पैराग्राफ को हमने या तो सेलेक्ट कर रखा है या हमने उस पैराग्राफ में कर्सर को प्लेस करा रखा है। अब यदि अगर मैं ये चाहता हूं कि पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए तो उसके लिए आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने पैराग्राफ के ये नीचे जितने भी अलाइनमेंट्स हैं वो सारे अलाइनमेंट्स, लाइंस के बीच में स्पेस, शेडिंग्स और बॉर्डर्स ये हमने देख लिए। धन्यवाद।